टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। दो तरह की कैपिटल एसेट्स, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और दूसरी है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सिर्फ ये कह देना कि कैपिटल से ट्रांसफर की गई, इससे बात नहीं चलेगी। क्वेश्चन तो कहेगा फलानी चीज ट्रांसफर की है, आपको समझना है वो कैपिटल सेट है कि नहीं है। तो मैंने कहा साहब कि छूटते ही बोल दी जहां कैपिटल सेट है, बट आपको खुद से ये समझना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट है। सर क्यों समझना पड़ेगा कि वो एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट है? ये इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने का गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने का गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। वाह सर क्या बात कही, शॉर्ट टर्म कैपिटल से ट्रांसफर करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही तो होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल से ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। गेन तो गेन है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अलग रेट से टैक्स पड़ता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग रेट से टैक्स पड़ता है। दोनों ही गेन्स के ऊपर का जो टैक्स रेट है वो अलग अलग है। इसलिए आपको पता करना जरूरी है कि जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और इन दोनों ही तरह के गेन्स के ऊपर का जो टैक्स रेट है वो अलग अलग है। ये अलग रेट से टैक्सेबल होगा, ये अलग रेट से टैक्सेबल होगा। और सिर्फ टैक्स रेट्स ही अलग नहीं हैं, इन दोनों ही तरह के कैपिटल गेन्स के कंप्यूटेशन का जो पैटर्न है वो भी अलग अलग है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन अलग तरीके से होगा एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन अलग तरीके से होगा। तो अगर आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया है एसेट वो लॉन्ग टर्म बट आपने शॉर्ट टर्म की तरह से उसको ट्रीट कर लिया, तो आपने गलत तरीके से कंप्यूटेशन किया, गलत टैक्स निकाला। समझ में आ रही बात? और अगर मामला था शॉर्ट टर्म का लेकिन गलती से आपने उसको लॉन्ग टर्म ट्रीट कर लिया, तो अगेन यही गलती करी आपने कि गलत कंप्यूटेशन किया और गलत टैक्स निकाला, सही कुछ आपने किया ही नहीं। इसलिए साहब ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि साहब जो एसेट ट्रांसफर की गई है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। समझ में आ रही बात? सी साहब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को इन्होंने डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42A, और लॉन्ग टर्म को इन्होंने डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 29A। टू 42A शॉर्ट टर्म बताता है, 229A लॉन्ग टर्म बताता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती है? कहता है एनी कैपिटल एसेट विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्या कहा 229 ने? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मीन्स एन एसेट विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। जब दो ही तरह की होती हैं, जब दो ही तरह की कैपिटल एसेट होती है, या तो वो शॉर्ट टर्म होगी या लॉन्ग टर्म होगी, तो इन दो में से किसी एक को ही तो हम लोग समझाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या कहा उसने कि कोई भी ऐसी कैपिटल एसेट जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म है। तो क्या लगता है शॉर्ट टर्म में ये लिखा होगा कि कोई भी ऐसी कैपिटल एसेट, कोई भी कैपिटल एसेट जो लॉन्ग टर्म नहीं वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी? ये तो नहीं कहा जाएगा। तो आपको समझाया है 242A ने शॉर्ट टर्म के बारे में, ठीक है। तो आपको ये सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है
बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन साहब, पूरे चैप्टर में ये सेक्शन चक्कर काटेगा, क्योंकि हर केस में आपको पता करना होगा कि वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म है या नहीं है ये बताएगा 242A, और अगर शॉर्ट टर्म नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म है फिर तो। ठीक है, लो जी साहब, आइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 294 पे, पैरा 93.1 शॉर्ट टर्म ऑब्लिक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ये साहब जो 2.5 लाइन में जो लिखा हुआ है इसको जरा पढ़ लीजिए, पढ़ के समझिए कि क्या बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म से मतलब क्या होता है। पढ़ें, समझें, वीडियो पॉज करके पढ़िए इसको। समझ में आया सब? एक दिन एक बच्चे ने लिख के भेज दिया सर कि अगर कोई 5 साल की बात लिख के भेज दी, वो सेक्शन 50 पढ़ाया था ना मैंने डेप्रिशिएबल एसेट वाला, कि जहाँ पे मैंने कहा था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। तो बच्चे ने लिख के भेजा कि सर अगर 5 साल के बाद अगर एसेट बेची जाती तो क्या होता। मुझे ये नहीं समझ में आई ये 5 साल वाली बात वो बच्चा कहाँ से उठा लाया। मैंने तो आज के पहले अभी तक तो कभी बताया ही नहीं कि शॉर्ट टर्म कब कहते हैं, लॉन्ग टर्म कब कहते हैं। और उन महाशय के पास ये 5 साल की कहानी कहाँ से आ गई, कहाँ से सुन लिया कि 5 साल के बाद एसेट लॉन्ग टर्म हो जाती है। और मैंने ये भी बताया था सेक्शन 50 पढ़ाते समय कि इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट देयर इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बोला था मैंने। ये आपको ना ध्यान हो बात कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बट मुझे अपनी कही हुई एक एक बात याद रहती है। मैंने बोला था इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट देयर इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म का वहां पे सीन ही नहीं है, क्योंकि वहां पे हम इंडिविजुअल एसेट की बात ही नहीं करते। और जो हमारा लॉ जैसा कहेगा वही तो हम करेंगे। जब सेक्शन 50 ने कहा देयर इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देयर इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, खत्म हो गई बात। बट अभी हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो क्या कहता है यहां पे, अब सुनिए जरा, कब एसेट शॉर्ट टर्म होती, कब लॉन्ग टर्म होती, अब सीखिए। और 5 साल की बात तो अभी भी नहीं करने वाला हूं मैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट held by an SSC for not more than 36 months immediately prior to its date of transfer। क्या कहा गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट held by an SSC for not more than 36 months। इसके लिए क्या कहा जा रहा है? held for not more than 36 months मीन्स आपके पास अगर कोई एसेट 36 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए नहीं रही, आपने एसेट को एक्वायर किया और आज ट्रांसफर कर दिया। अब जब आपने एक्वायर किया था और जब आपने ट्रांसफर किया, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। पोहा भी बोल देते हैं कुछ लोग, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट। मैं इसको पोह बोलता हूं, पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट में। तो इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज नॉट मोर देन 36 मंथ्स, अप टू 36 मंथ्स, देन इट इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इफ अ कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर मोर देन 36 मंथ्स, देन इट इज नोन एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। वाह क्या बात कह दी। अरे जब 36 महीनों तक शॉर्ट टर्म है तो 36 महीने गुजर जाने के बाद वो क्या हो जाएगी? तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी ना। इसको लिख दे रहा हूं, मान लो हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स। जबकि इस सेक्शन के अंदर ये नहीं लिखा। इस सेक्शन में क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मीन्स एन एसेट विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म है। वो एसेट शॉर्ट टर्म कब कहलाती है?
वो शॉर्ट टर्म तब कहलाती है व्हेन इट इज हेल्ड बाय एनएसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ। समझ में आ रही? एग्जैक्ट 36 मंथ तक आपके पास वो एसेट रही तो क्या होगी वो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। 36 मंथ से ज्यादा पीरियड है, मोर देन एक्सीडिंग 36 मंथ, तब वो जाके लॉन्ग टर्म बनेगी। समझ में आ रहा है? लो जैसे मान लें, इधर देखो सीए साहब, मैंने एक एसेट परचेज की, परचेज्ड ऑन से 1 जुलाई 2005, यहां पे परचेज की, एंड ट्रांसफर्ड ऑन 1 नवंबर 2019। इस डेट पे मैंने परचेज करी थी और इस डेट पे मैंने ट्रांसफर की। बताइए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? इस डेट पे मैंने खरीदी थी 1 जुलाई 2005 को और 1 नवंबर 2019 को मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। इतने पीरियड के लिए ये एसेट मेरे पास रही। तो इज इट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट? सही जवाब, दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है बाबू जी, हमने एसेट खरीदी थी 1 Feb 2019 को और इसको मैंने 1 Feb 2018 को खरीदी एंड 1 दिसंबर 2019 को मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ, 1 दिसंबर 2018 को खरीदी एंड 1 दिसंबर 2019 को बेच दी। ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? बिल्कुल सही बताया आपने, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अच्छा, कैसे समझ जा रहे हो आप लोग कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? मैंने एसेट खरीदी 1 जून 2019 को एंड 1 अक्टूबर 2019 को मैंने ट्रांसफर कर दी। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? देखा कितना सही जवाब देते हो आप, शॉर्ट टर्म है। मैंने इसको 15 अक्टूबर 2002 को खरीदी एंड 1 मार्च 2020 को बेची। 15 अक्टूबर 2002 को खरीदी थी एंड 1 मार्च 2020 को मैंने ट्रांसफर कर दी। शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? अगेन यू आर राइट, दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अरे साहब, हम समझाएं और आप समझो ना, ये पॉसिबल है नहीं। हाँ, अगर सुनो ही ना मेरी बात को तो भैया फिर तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो क्लियर हो गया ना सबको कि कब शॉर्ट टर्म कब लॉन्ग टर्म? अच्छा, ये सब केस में तो कोई भी बता देगा कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। सीए साहब, मैंने एक एसेट मान लें 1 जनवरी 2016 को खरीदी एंड 1 जनवरी 2019 को बेच दी। 1 जनवरी 16 को खरीदी थी और 1 जनवरी 2019 को बेच दी। अब बताइए कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? वीडियो पॉज करिए, घूर घूर के देखिए और देख के बताइए, इज इट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? हाँ जी सीए साहब, क्या कहना है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? ये
कई बच्चे कह रहे हैं सर ये शॉर्ट टर्म है, ढेर सारे बच्चे कह रहे हैं ये लॉन्ग टर्म है। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं ये शॉर्ट टर्म है, और कितने लोग कह रहे हैं लॉन्ग टर्म है? कम लोग हैं इसमें, शॉर्ट टर्म वाले लोग ज्यादा हैं। अच्छा चलो छोड़ो इसको, छोड़ो ये दूसरी बात है। ऐसे हम बात करते हैं कुछ और। सीए साहब हमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया मैंने से 1 जुलाई 2019 को, ओके, 12 मंथ्स का इंश्योरेंस करवाया। तो मेरा 1 जुलाई 19 पे जब मैंने इंश्योरेंस करवाया, अगले 12 महीने मेरा इंश्योर्ड हो गया। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सब 1 जुलाई 2020 को। यहाँ पे मैंने ये डेट ऑफ इंश्योरेंस है, और ये है डेट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। इस डेट पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। बताइए इंश्योरेंस का 12 मंथ्स का इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझको क्लेम देगी या नहीं देगी? सर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। क्यों भाई, क्यों नहीं देगी? 12 मंथ्स का इंश्योरेंस था तो 12 मंथ्स हो गए क्या? सर 1 जुलाई 2019 पे अगर आपने 12 मंथ्स का इंश्योरेंस करवाया है, तो अगर आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को देखो तो उसमें लिखा होगा कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी 1 जुलाई, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी मिडनाइट ऑफ 30th जून 2020, ये लिखा होगा। मतलब 30 जून 2020 की आधी रात को, रात 12 बजे हमारा इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, और मेरा एक्सीडेंट तो 1 जुलाई को हुआ है। मतलब कि मुझे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट 12 मंथ्स के बाद हुआ है। चलो अब तो साहब IRDA ने 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के भी इंश्योरेंस का हमको अलाउ कर दिया है, तो परमिशन दे दी है। तो मैंने सिर्फ 24 मंथ्स का इंश्योरेंस करवाया। कितने मंथ्स का? ये तो 12 मंथ्स का इंश्योरेंस था। अभी मैंने 24 मंथ्स का इंश्योरेंस करवाया है, और इंश्योरेंस करवाया था मैंने 1 जुलाई 2018 को, ठीक है। 1 जुलाई 18 को मैंने 24 मंथ्स का इंश्योरेंस करवाया था, और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 1 जुलाई 2020 को। अब बताइए क्लेम मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? सर 20 मंथ्स हो चुके हैं इसलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी में लिखा होगा एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी में लिखा होगा मिडनाइट ऑफ 30th जून 2020, 30 जून 2020 की आधी रात को आपका 24 मंथ्स का पीरियड एक्सपायर हो गया। आपने 24 मंथ्स गुजर जाने के बाद गाड़ी भेड़ी है, अब आपको नहीं क्लेम मिलेगा। अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ सीन है। मतलब चलो मैंने 36 मंथ्स का इंश्योरेंस करवाया है, 36 मंथ्स का, और मैंने अभी इंश्योरेंस करवाया था 1 जुलाई 17 को, 36 मंथ्स का, और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है 1 जुलाई 2020 को। अभी मिलेगा क्लेम? सर आप गाड़ी का एक्सीडेंट मतलब टाइम में नहीं कर सकते हो। इतना ही गाड़ी भेड़ने का आपको शौक है तो 36 मंथ्स गुजर जाने के पहले कर देते। अरे जैसे 1 जुलाई को गाड़ी भेड़ रहे, वैसे 30 जून को गाड़ी भेड़ ली होती आप, तो क्या चला जाता आपका? अरे तो कोई जानबूझ के थोड़े गाड़ी भेड़ी है यार, तुम लोग तो ऐसी बात कर रहे हो। एक्सीडेंट को जानबूझ के करता है? हो गया एक्सीडेंट, नहीं हुआ 30 जून 2020 तक एक्सीडेंट तो खैर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सब किस्मत खराब थी मेरी। 1 जुलाई 2020 पे एक्सीडेंट हो गया, और किस्मत मेरी और ज्यादा खराब है कि आप कह रहे हो कि मुझे क्लेम भी नहीं मिलेगा क्योंकि 36 मंथ्स गुजर गए हैं।
हाँ सर, तो क्लेम तो नहीं मिलेगा आपको, 36 मंथ्स ऑलरेडी ओवर। चलो भाई, आगे से फिर हम ध्यान से एक्सीडेंट किया करेंगे, देख सुन के। पहले गाड़ी में बैठेंगे, अपना इंश्योरेंस पॉलिसी निकालेंगे, देखेंगे उसमें एक्सपायर कब हो रही है, और अगर एक्सपायरी डेट अभी नहीं गुजरी होगी तो मैं गाड़ी भेड़ दूंगा, और अगर एक्सपायरी डेट निकल गई होगी तो मैं गाड़ी से जाऊंगा ही नहीं, पैदल चला जाऊंगा। ठीक है ना? हाँ सर, ऐसे ही करिए आप। चलो छोड़ो, ये तो इंश्योरेंस की बात थी। यहां बताओ, मैंने एसेट खरीदी 1 जनवरी 2016 को और बेच दी है 1 जनवरी 2019 को, तो ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? अगर 36 मंथ्स हो गए हैं तो शॉर्ट टर्म है, और अगर 36 मंथ्स नहीं, मतलब सॉरी, अगर 36 मंथ्स नहीं हुए हैं अभी, अप टू 36 मंथ्स का मामला है तो शॉर्ट टर्म है, और अगर 36 मंथ से एक भी दिन अगर ज़्यादा है, जैसे आप हमको क्लेम नहीं दिलवा रहे थे, तो बताइए ये मामला लॉन्ग टर्म का है कि शॉर्ट टर्म का है? कितने लोग कहना है शॉर्ट टर्म? और कितने लोग कहना है लॉन्ग टर्म? अब देखो, मुझे दिख रहा है यहां से, अब लॉन्ग टर्म वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है, शॉर्ट टर्म वाले कम हो गए। मूर्खों, ये शॉर्ट टर्म ही है। दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म। क्यों सर, 36 मंथ्स हो तो गए? कहां हुए 36 मंथ्स? सर जोड़ लीजिए, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 16 1 साल, 31 दिसंबर 17 2 साल 24 मंथ्स, एंड 31 दिसंबर 2018 पे 36 मंथ्स खत्म हो गए। 31 दिसंबर 2018 पे 36 मंथ्स इसके एक्सपायर हो जाते हैं, और आप ट्रांसफर कर रहे हो 1 जनवरी 19 को, बियॉन्ड 36 मंथ आप ट्रांसफर कर रहे हो, इसलिए सर ये लॉन्ग टर्म है। जी नहीं, ये शॉर्ट टर्म है। एक बार फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ था बाबूजी, पैरा 93.1 पे, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स immediately prior to its date of transfer, immediately prior to date of its transfer। जिस डेट पे ट्रांसफर किए उसके ठीक एक दिन पहले तक चेक करो 36 मंथ्स हुए कि नहीं हुए। तो इसके ठीक एक दिन पहले आ जाइए, तो 31 दिसंबर 2018 यहां से लेके यहां तक का जो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग है, दिस इज अप टू 36 मंथ्स। इस 1 जनवरी 19 पे तो ये डेट पीरियड ऑफ होल्डिंग में जाएगी उसके जिसने एसेट एक्वायर करी होगी। जैसे कि मैंने अगर 1 जनवरी 2016 को ये एसेट एक्वायर करी थी तो किसी ने बेची भी तो थी, तो जिसने बेची थी उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 31 दिसंबर 2015 पे एंड हो गया, एंड 1 जनवरी 16 से मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो गया। और अगर मैंने 1 जनवरी 19 पे बेची है तो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग 31 दिसंबर 18 पे एंड हो जाता है, एंड 1 जनवरी 19 से पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाता है उसका जिसने खरीदी है। तो इमीडिएटली प्रायर टू इट्स डेट ऑफ ट्रांसफर आपको देख के चलना है कि इज दिस पीरियड इज अप टू 36 मंथ्स और मोर देन 36 मंथ्स। इफ दिस पीरियड इज मोर देन 36 मंथ्स तो साहब ये हो जाएगी क्या, लॉन्ग टर्म। मतलब कि अगर मैंने इसी एसेट को 1 जनवरी नहीं 2 जनवरी को ट्रांसफर किया होता तो इमीडिएटली प्रायर टू डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर हो जाता क्या, 1 जनवरी 19 हो जाता, और अब ये पीरियड साहब मोर देन 36 मंथ्स है, अब ये लॉन्ग टर्म हो जाती। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। However, सी साहब यूं तो कैपिटल एसेट 36 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म रहती है, उसके बाद लॉन्ग टर्म होती है, बट कुछ केसेस में 24 मंथ्स तक वो शॉर्ट टर्म रहेगी, 24 मंथ्स के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगी, एंड कुछ केसेस में 12 मंथ्स तक ही शॉर्ट टर्म रहेगी, 12 मंथ्स गुजरते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगी। मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड कम करके रखा गया है कुछ केसेस में। आइए अगले पेज पे देखिए, पैरा 93.1-1 यहां लिखा हुआ है व्हेन सच पीरियड इज टेकन एज 12 मंथ्स और 24 मंथ्स।
जिन केसेस में 12 मंथ्स या 24 मंथ्स की बात है वहाँ के लिए ये चलेगा, और जो चीज़ें 12 मंथ्स या 24 मंथ्स वाली लिस्ट में नहीं है वो सारी चीज़ें 36 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म रहेंगी। ठीक है ना, आइए पढ़ते हैं इसको। कह रहा है इफ अ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 36 मंथ्स इट इज नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हाँ, ये बात समझ में आ चुकी है भाई। However, in the following cases, a capital asset becomes long-term capital asset if it is transferred after 12 months or after 24 months. जल्दी लॉन्ग टर्म हो जाएगी एसेट, या तो 12 महीने के बाद हो जाएगी या 24 महीने के बाद हो जाएगी। तो दो कैटेगरीज बनी है यहां पे सब, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। सब लोग इस टेबल को पढ़ें, देखें, समझें, अपने आप से समझिए कि साहब किस केस में 12 मंथ्स तक का मामला है और किस केस में 24 मंथ्स का मामला है। कैटेगरी ए में 12 मंथ्स तक एसेट शॉर्ट टर्म रहेगी, उसके बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगी, एंड कैटेगरी बी में 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म रहेगी, उसके बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगी। वीडियो को पॉज करिए और सब लोग इस टेबल को अच्छे से ध्यान से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट है साहब ये टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट है।